आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस आर्थिक चक्रव्यूह की एक खबर बताने जा रहे हैं जिसने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। सरकारी फाइलों और आंकड़ों के उबाऊ जाल से बाहर निकलकर आज हम आपको बताएंगे कैसे यूपी देश में टैक्स का नया पावर हाउस बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी की हाई लेवल मीटिंग से जो आंकड़े मिले वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो यूपी की नई आर्थिक कुंडली है। यूपी अब सिर्फ आबादी में बड़ा नहीं है बल्कि टैक्स चुकाने और वसूलने के मामले में भी देश के टॉप राज्यों की लीग में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी ने जीएसटी और वैट मिलाकर कुल 1,15,977 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व प्राप्त किया है और ये सरकार अपने अनुमान का 98.8% है। भारत के टॉप 3 अगर हम राज्यों की बात करें जो जीएसटी उन्होंने एकत्रित की है उसमें रैंक 1 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो ये देखिए दूसरे पायदान पर यूपी पहुंच चुका है। अक्सर सरकारी विभागों में पुराना टैक्स फंस जाता है, लेकिन यूपी पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों ने इस बार शिकंजा ऐसा कसा कि पुराना फंसा पैसा पानी की तरह बहकर सरकारी खजाने में वापस आ गया। पुराने बकाये की धमाकेदार रिकवरी हुई है। जीएसटी जो बकाया वसूली की गई उसमें आप देखिए 2,658 करोड़ रुपए यानी 228% की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। 800 करोड़ रुपए यानी 29% की वृद्धि भी हुई है। वैट जो बकाया वसूली हुई है, इसके अलावा प्रवर्तन रिकवरी की बात करें तो 2,071 करोड़ रुपए यानी 13% की यहाँ पर भी वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टारगेट को बहुत बड़ा कर दिया है। विभाग को कुल 1,98,071 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। अप्रैल 26 में ही राज्य ने 10,896 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और पिछले साल के अप्रैल से लगभग ये 9.6% अधिक है, यानी रफ्तार पकड़ ली गई है। जोनल परफॉर्मेंस अप्रैल 2026 की बात करें तो किसने बाजी मारी है, इसमें यूपी में सहारनपुर लगभग 35.1% से अधिक की सबसे बड़ी उछाल सहारनपुर की देखनी गई है और दूसरे स्थान पर है वाराणसी प्रथम जोन, इसने भी 32.2% की शानदार बढ़त हासिल की है और तीसरे पायदान पर है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जो 1,506 करोड़ की कलेक्शन के साथ लगभग 18% की वृद्धि यानी ग्रोथ इसने दर्ज की है। यहां आपको बता दें कि मुरादाबाद जोन ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कम परफॉर्मेंस वाले जोनों को सीएम ने खुद फील्ड में उतरने की चेतावनी दी है। अब बात करते हैं डार्क साइड की, जिससे सरकार बहुत सख्ती से निपट रही है। टैक्स चोरी करने वालों में यूपी में अब कोई जगह नहीं है। 7 नवंबर 2025 को बनी एसआईटी ने बोगस फर्मों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी है। टैक्स चोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक यूपी में की गई है। एफआईआर की हम बात करें तो 477 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें जो 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो जालसाज हैं वो सलाखों के पीछे आज पहुंच चुके हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की बात करें तो 180 करोड़ रुपए। मुकदमे से नई टैक्स डिमांड 2,250 करोड़ तक पहुंच गई है और निपटाए गए कुल अपील की बात कर ले तो 2025-26 में 63,797 अपीलें हल की गई हैं, उनका निपटारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जीएसटी सक्रिय करदाताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 21,82,000 से ज्यादा जीएसटी के सक्रिय करदाता हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर हम बात करें तो 2025-26 में जीएसटी के माध्यम से सरकार ने 1,15,977 करोड़ रुपए की जीएसटी की वसूली की है। उसके अलावा प्रवर्तन इकाइयों के द्वारा 2,067 करोड़ से ज्यादा की जो है वसूली की गई है, जिससे ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश देश का वो पहला प्रदेश बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा करदाता है और उत्तर प्रदेश के राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान अगर हम बात करें तो जीएसटी के माध्यम से मिल रहा है। इसी बीच अगर हम वर्ष 2026 और 27 की बात करें तो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि 1,98,000 करोड़ से ज्यादा की जो वसूली होगी वो वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जाएगी। साथ ही साथ प्रवर्तन इकाइयों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसे करदाता हैं जो कहीं ना कहीं जीएसटी चोरी करते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर भी सतर्कता बरतते हुए जो जीएसटी चोरी कर रहे हैं उनसे भी जीएसटी की मजबूत वसूली की जाए ताकि उत्तर प्रदेश में कोई भी करदाता ऐसा ना हो जो जीएसटी की चोरी कर सके
और उत्तर प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुंचा सके। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से जीएसटी और वैट को लेकर मजबूत कदम उठाए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश देश का वो पहला प्रदेश बन गया है जहां पर सक्रिय जीएसटी करदाताओं की अगर हम बात करें तो 21,82,000 से ज्यादा की संख्या पहुंच गई है। उसके अलावा अगर हम जीएसटी के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें साफ तौर पे देखा गया कि 1,15,977 करोड़ से ज्यादा की जो जीएसटी की वसूली है वो की गई है। 2,067 करोड़ से ज्यादा की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा वसूली की गई है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश ने जो आयाम स्थापित किया है, आने वाले दिनों में इसको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश में जो राजस्व लगातार बढ़ाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है उसको और बड़े पैमाने पर धरातल पर लागू करने का काम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। अब इस खबर का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। यूपी में इस वक्त देश के सबसे अधिक सक्रिय करदाता यानी 21,82,000 टैक्स पेयर हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा लोड होने के बावजूद यूपी का सिस्टम केंद्र सरकार और राष्ट्रीय औसत से भी तेज काम कर रहा है। यूपी वर्सेस नेशनल एवरेज की अगर बात करें तो काम की रफ्तार पैरामीटर्स में आप देखें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो समय है उत्तर प्रदेश में 8 दिन का है और नेशनल एवरेज उसका 14 दिन है। रिफंड क्लियरेंस का समय अगर हम बताएं तो यूपी में 27 दिन जबकि नेशनल एवरेज उसका 48 दिन का है। मंथली रिटर्न फाइलिंग की बात कर लें तो 93% है जबकि नेशनल है 91%। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यूपी ने किस तरीके से बाजी मारी है वो आपने देखा। यूपी में टैक्स पेयर्स का 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है और इस पूरे खबर का सीधा मतलब ये है कि यूपी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ अब ईज ऑफ टैक्स कलेक्शन में भी अच्छा काम कर रहा है। व्यापारियों को समय पर रिफंड 27 दिन में देकर उनकी पूंजी नहीं फंसने दी जा रही है और इससे व्यापार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो बोगस फर्में बनाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं उन्हें सीधे जेल भेजा जा रहा है। तकनीक, एआई और सख्त प्रशासन के दम पर यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर बहुत तेजी से सरपट दौड़ रहा है।